और कई बार क्या हुआ कि हमारे देश में अशिक्षा की वजह से मोदी जी की बहुत सारी योजनाओं का दुरुपयोग हुआ। मेरे हिसाब से मोदी जी अगर कोई भी योजना लाते थे तो उन्हें थोड़ा एक बार पहले समाज में लाकर उनको लोगों के सामने रखना चाहिए था। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने हर घर में सिलेंडर दिया। एक हिसाब से देखा जाए तो कल जो माताएं बहनें चूल्हा जलाकर खाना पकाती थी, धुआं लगता था, परेशान होती थी। जब से उज्ज्वला योजना आई तो उन्हें गैस सिलेंडर मिल गया। लेकिन पता है क्या थी यहाँ पे एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये हुई कि जब मोदी जी किसी को भी कनेक्शन देते हैं, गैस सिलेंडर देते हैं, तो हर एक महिला को कम से कम 5 दिन का ट्रेनिंग होना चाहिए कि गैस सिलेंडर अगर आप जला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, स्टोव जला रहे हैं, बाय चांस कोई घटना अगर घटती है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये ट्रेनिंग देना भूल गए। जबकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी महिला अगर उसको ये पता है कि बाय चांस अगर सिलेंडर से आग लग जाए या कोई घटना घट जाए तो कैसे उसको हैंडल करना है, अगर ये उसको पता हो, महिला को पता हो, तो शायद बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो गैस की वजह से आग लग जाती है, वो शायद उनमें से कुछ सुधार होगा। और जो महिला है वो समझ पाएगी कि वाकई में जो हमारे साथ योजना, जो योजना का लाभ मिला उसके साथ हमें कुछ सिखाया गया। दूसरी, हर घर जल योजना के तहत, अब देखिए मैं आपको बता दूं, शहर में या कस्बे में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होते हैं, उनको पानी की कीमत पता है, तो वो पानी का सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं। लेकिन गांव देहात में क्या, ज़्यादातर ऐसी माताएं बहनें जो अनपढ़ होती हैं, अब उनका क्या है कि उनके घर में कनेक्शन है, पानी आ रहा है, वो टोटी चालू कर देंगे, नीचे टब रख देती हैं और चली जाती हैं कहीं रोटी बनाने। कोई कोई महिला तो ऐसे है कि टोटी ऑन करके चली जाएगी खेतों में काम करने, सोचेगी जब पानी आएगा तो पानी भर जाएगा। अब वो टब भर गया, उसके बाद जो पानी निकल रहा है वो सब वेस्ट जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी तो चाहते थे कि हमारा देश एक विकसित देश बने, हर मायने से अच्छा देश बने। लेकिन क्या था कि हमारे यहाँ अज्ञानता और अशिक्षा की वजह से इनका मिस यूज हुआ और बहुत सारी ऐसी केसेस हैं, बहुत सारे। मेरे हिसाब से पहले अगर कोई योजना लाई जाती है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर देखा जाए तो सारी योजनाओं से ज़्यादा अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो है कि अपने देश को शिक्षित करना। हर एक व्यक्ति, चाहे वो माताएं हों, बहनें हों या पुरुष हो या कोई भी हो, सबको शिक्षा देना और सबसे ज़्यादा शिक्षित करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब एक चीज़ मैं बात करूँगा कि बहुत होता क्या है कि हमारे गांव देहात में ज़्यादातर देखा जाए तो अपने भारत में गरीबी काफ़ी हद तक है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव रहता है, क्योंकि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर दिमाग अच्छा है, उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन वो कभी पढ़ नहीं पाते हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते। एक रीज़न ये भी है कि वो कभी अच्छी जगह पे नहीं पहुंच पाते और वो वहीं पे फंस जाते हैं। ठीक है, फिर वो मजदूरी या जो भी है करते हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो मेरे हिसाब से मोदी जी को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एजुकेशन पे, और हर एक व्यक्ति को एजुकेशन देने की कोशिश करना चाहिए। ये योजनाएं तो बाद की बात है, पहले एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बात है, अगर देश अगर शिक्षित नहीं है तो आप कितना भी एडवांस या कितना भी विकसित करना चाहो, उसका रिजल्ट उतना बेहतर कभी नहीं मिलेगा। लोग समझ ही नहीं पाए नरेंद्र मोदी को कि वाकई में वो कितना अच्छा विकास करना चाहते हैं और किस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन पे विशेष फोकस करना चाहिए। और एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ देखिए पढ़ाई इतनी ज़्यादा महंगी है कि जो मिडिल क्लास या जो लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। वो बस नॉर्मल पढ़ाई करते हैं और इसके बाद वो कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारी उठाने लगते हैं और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि वाकई में हमें हम और भी बहुत बेहतर कर सकते हैं और कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनको कभी भी एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। वो डेवलपमेंट के बारे में नहीं जानते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानते, वो भारत की इकोनॉमी के बारे में नहीं जानते और मोदी जी इन्हीं चीज़ों पर फोकस करते रहे। यही रीज़न है कि इस बार मोदी जी को उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा एजुकेशन पे ध्यान दें और ये जो इतनी महंगी एजुकेशन है इसको कम से कम करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं एक ऐसा रूल्स बना दें जिससे कोई भी स्कूल या कॉलेज एक लिमिटेड हद तक फीस रखे, कम से कम रखे। क्योंकि होता क्या है, कोई भी स्कूल है अगर उसकी इमेज अच्छी बन जाती है तो वो अपना फीस बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काबिल हैं, पढ़ने के लायक हैं, लेकिन वो कभी वैसे एजुकेशन नहीं ले पाते। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारी समाज में फिर अशिक्षित लोग रह जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है,
अगर कोई लड़की है, ठीक है, वो कहीं पे गई तो उसके साथ छेड़छाड़ हुआ या कुछ गलत हुआ, ठीक है, जब वो कंप्लेन पहुंची सरकार में या प्रशासन के पास, तो प्रशासन क्या करती है, तुरंत उस पे एक नया कानून बना देती है। लेकिन आप उस महिला को, उस लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाएं कि अगर कल को अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छेड़छाड़ करता है तो उसको कैसे जवाब देना है। अगर कोई लड़की है वो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही है तो वहाँ पे एक क्लास ऐसी भी चलनी चाहिए जिसमें महिलाओं को या जो लड़की है उसको सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाएं, उसको फाइट करना सिखाएं, लड़ना सिखाएं, लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हैंडल करना सिखाएं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सपोज करो अगर कोई एक लड़की है जो शायद जूडो कराटे या कुंफू वगैरह जानती है, जो अच्छे से फाइट करना जानती है, तो किसी की औकात नहीं होगी जो उस पे कोई गलत कमेंट कर सके। तो मेरे हिसाब से कानून बनाने से बेहतर है कि हमारे देश की महिलाओं को और लड़कियों को डिफेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज दें और उनको स्ट्रॉन्ग करें और सेल्फ डिफेंस सिखाएं ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद हैंडल कर सकें। बाई चांस कोई लड़का अगर किसी लड़की को छेड़ रहा है तो वो उसके अंदर इतना ताकत और हिम्मत होनी चाहिए और उसको फाइटिंग आनी चाहिए कि अगर कोई लड़का कोई गलत कमेंट कर दे तो उसके मुंह में लात मारे, उसकी सारी बत्तीसी उसके पेट के अंदर चली जाए। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मोदी जी ने एक फ्री राशन बांटा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मोदी जी ने सबको फ्री राशन दिया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति धर्म को, सबको मिला। लेकिन क्या किया उन्होंने, राशन उठाया, बेचा और पैसे मिले अपने घर के खर्चे चला लिए। ये बिल्कुल गलत है। अगर यही जो राशन है आप किसी ऐसे देश में बेच दें जहाँ पर लोगों को वाकई में खाने पीने की दिक्कत है और फिर वहाँ से जो पैसा मिले उसको इन्वेस्ट कर दें कहीं पर, और इन्वेस्ट करने के बाद जो भी उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा उसी पैसे से आप साल में जिसको आप राशन देते थे उसी को साल में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। जिससे क्या होगा कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अच्छी एजुकेशन दे रहा है, तो वो कम से कम फीस भर देगा और उसका बच्चा पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बनेगा। उसको एहसास होगा कि मोदी जी ने मेरे खाते में साल में 1 लाख रुपया दिया था, इस वजह से मैं ये एजुकेशन ले पाया, तब जाके मैं आगे बढ़ा। तो वो क्या करेगा, वो देश के लिए काम करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप हर महीने थोड़ा थोड़ा देंगे तो इसका कोई मायने नहीं बनता है। अगर वही पैसा आप इकट्ठे देते हैं तो सपोज करो कोई गरीब व्यक्ति है, उसके यहाँ कोई बहन बेटी है, वो शादी करना चाहता है, वो नहीं हो रही शादी, तो कम से कम उसके पास अगर 1-1.5 लाख रुपए अगर साल में मिल रहा है, 1 लाख रुपए उसे मिला, फिर इसके बाद वो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लेकर अपनी घर में जो लड़की बैठी उसकी शादी कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि एक समाज में परिवर्तन आएगा। शिक्षा पर सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो भी रिजल्ट उस हिसाब का नहीं मिला उसका सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि अनएजुकेटेड होना। लोगों को समझ ही नहीं आया मोदी जी की योजनाओं का लाभ और मोदी जी क्या करना चाहते हैं, वो देश के लिए क्या कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनका वो इस लायक नहीं। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बेरोजगारी की बात आती है, तो मैं आपको बता दूं ये जितना टेक्नोलॉजी एडवांस होगी जॉब उतनी ही जाएंगे। कल बैंक में इतने सारे कर्मचारी काम करते थे, हर व्यक्ति जाता था, खाता खुलाता था, खाता क्लोज कराता था, पैसे जमा करता था, पैसे निकालता था, करेक्शन करता था। आज वही व्यक्ति फ़ोन पे गूगल पे चला रहा है, 3-3 4-4 साल हो जाते हैं वो बैंक झांकने नहीं जाता है। तो ये बताइए जो वहाँ पे कर्मचारी बैठा है वो बैठे आराम कर रहा है, तो कल को क्या होगा, जो बैंक है वो पूरी ऑनलाइन हो जाएगी और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो जितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी जॉब उतनी ही कम होगी। और एक चीज़, मोदी जी ने जॉब से ज़्यादा बिजनेस को प्रेफर किया, क्योंकि किसी भी देश को बिजनेसमैन बनाता है, जॉब नहीं। ठीक है, अब लोगों के अंदर क्या है, लोगों के अंदर ये है कि कोई भी सरकार हो कैसी भी हो बस हमें जॉब दे दे। तो भाई साहब मैं आपसे एक चीज़ बहुत स्पष्ट बता दूं कि आपके अंदर मक्कारी भरी पड़ी है, आपके अंदर इतनी ताकत, हिम्मत, साहस नहीं है कि आप अपने खुद के दम पर खड़े होकर कुछ कर सकें। क्या ज़िंदगी में जॉब करना ही सब कुछ होता है या सरकारी नौकरी मिल जाना ही सब कुछ होता है? आप अगर चाहें मेहनत करें तो जॉब से बेटर अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आप एक कायर व्यक्ति हैं, आपसे ना तो पढ़ाई सही से हो पा रही है, ना तो आप किसी फील्ड में अच्छे से वर्क कर पा रहे हैं, ना आपके अंदर कोई स्किल है, बस हम पढ़े हैं हमें जॉब मिल जाए।
बस मोदी जी जॉब दे दें तो ही बेटर है, बाकी कुछ भी हो जाए, देश बिक जाए, देश पे फिर से अंग्रेज आके आक्रमण कर दें, कोई मतलब नहीं, हमें बस नौकर बना दो। दूसरी चीज़ एजुकेशन की बात करें, अगर अच्छे से सर्वे किया जाए तो अपने खासकर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो जितने भी पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हैं उनमें से कम 80% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फर्जी का डिग्री और डिप्लोमा लिए हैं। मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी किए हुए हैं और उनको ये नहीं पता होगा कि बीएससी में सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और इसके बाद सिलेबस और चैप्टर की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये अब इनको जॉब चाहिए, अगर इनको जॉब दे भी दो तो ये करेंगे क्या, ये चाहते हैं कि बस हमें क्या है सरकार 40-50 हज़ार का महीना देती रहे, हम आराम से पड़े रहें और ज़िंदगी मस्त जिएँ, बस ये चाहते हैं। ये बिल्कुल कायर हो चुके हैं, इनके अंदर कुछ नहीं ना। दूसरी बात क्या होती है, इनसे कोई मतलब नहीं है देश कहाँ पे था, कहाँ पे जा रहा है और कहाँ पे फ्यूचर में जाएगा। बस इनको ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा मसीहा आ जाए हमारे देश में जो देश का प्रधानमंत्री बन जाए, जो सबको लाख 1.5 लाख या महीने का या साल में देता रहे और बस ज़िंदगी मस्त जीते रहें। इनसे कुछ नहीं करा धरा होता है और यही लोग देश को हमेशा नीचे गिराते रहे हैं। अगर देश मुग़लों से गुलाम हुआ, मुग़लों से लूटा था, तो ऐसे ही लोगों की वजह से जिनके अंदर देशभक्ति मर गई थी, ठीक है। अंग्रेज़ों ने लूटा तो ऐसे ही लोगों की वजह से जो ये चाहते थे कि बस हम गुलाम बने रहें, देश रहे या ना रहे, और इसी वजह से देश के इतने टुकड़े हुए थे। आपको पता होना चाहिए जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हारा था तो उसकी पत्नी को उठाकर फेंक दिया गया था सैनिकों के पास बलात्कार करने के लिए। आपको सोचना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपके लिए, आपके स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा, जिसकी पत्नी के साथ इतना गलत हुआ, जिसके साथ इतना गलत हुआ, तो यार समझो एक बार कि हमारे पूर्वज, अगर इतिहास उठाकर पढ़ोगे तो लोगों ने हम लोगों की आज़ादी के लिए, हम लोगों के विकास के लिए, इस देश के लिए अपने घर परिवार भाई बहन सबको कुर्बान कर दिया, खुद कुर्बान हो गए। तो कम से कम उनकी तो रिस्पेक्ट करो, उनके लिए तो कम से कम कुछ बन के दिखाओ। अगर सोचो वो अगर होते आज और देखते कि तुम लोग क्या कर रहे हो तो उनको शर्म आ जाती कि वाकई में हमने किन के लिए युद्ध लड़ा, किन के लिए, कैसे लोगों की वजह, कैसे लोगों के लिए हमने कुर्बानियाँ दी, अपना घर बार सब कुछ बर्बाद किया, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका, सिर्फ इस वजह से कि उनका एक सिद्धांत था कि हम रहें या ना रहें लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। लेकिन आज आप लोग क्या कर रहे हैं, देश रहे या भाड़ में जाए, बस हमें कोई एक ऐसा आ जाए जो 40-50 हज़ार देता रहे। मुझे पता है बहुत सारे लोग अब इसमें ज्ञान देंगे और हो सकता है कुछ लोग हैं जो कमेंट भी करें उल्टा सीधा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरे लिए मेरा देश सब कुछ है और मैं पूरी कोशिश हमेशा करता हूँ कि मैं अगर जिस धरती पे पैदा हुआ हूँ, जिसका मैं अन्न जल खाकर इतना बड़ा हुआ हूँ, मैं उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरे साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन कायर लोगों में नहीं गिना जाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज भी कहता हूँ कि पहले उठाकर इतिहास पढ़ो, उसको समझो, फिर इसके बाद सोचो कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा वक्त आने वाला है जब फिर कोई बाहर से आकर, और उनके साथ कुछ अपने भारत के ही लोग हैं जो मिलकर फिर से तुम्हारे साथ बहुत गंदा बिहेव करने वाले हैं, फिर से तुम्हें ऐसा गुलाम बनाएंगे कि ये जो गुलामी वाली नौकरी वाली जो तुम्हारी इच्छाएं वो भी पूरी हो जाएंगी, और तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के सदस्यों के साथ किस तरह का व्यवहार होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जिसको नहीं विश्वास है तो पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा है, जाके उसके बारे में पढ़ लो, रिसर्च कर लो, तब जाके रियलिटी का एहसास होगा। इसी वजह से मैं समझाता हूँ, अभी भी समझ जाओ, तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपने दम पर कुछ भी बना सकते हो। 40-50 हज़ार की नौकरी क्या है, आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन कम से कम खड़े होकर रिसर्च करो, जाके ना पढ़ो लिखो अच्छे से, कोई अच्छी स्किल डेवलपमेंट करो, तब जाके हो पाएगा। ऐसे नहीं हो जाता है कि बस हम घर बैठे बीए बीएससी कर लिया, हम पास हो गए और बाद में हमें नौकरी दे दो। तो मेरा मोदी जी से विशेष रिक्वेस्ट है कि आप इस बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं और इस बार आप
एजुकेशन पर विशेष फोकस करिएगा और ऐसा फोकस करिएगा जिससे क्या होगा कि जो लोअर क्लास फैमिलीज़ हैं वो अच्छी एजुकेशन ले सकें, क्योंकि देश को चलाने के लिए लोअर क्लास फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से रिसर्च करें और ये देखें कि आपके लिए, आपकी समाज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कौन सबसे बेटर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, बीजेपी है, मोदी जी हैं, ना तो मेरे घर के परिवार के हैं, ना मैं उन्हें जानता हूं, लेकिन वो मुझे कुछ मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैं उन्हें सपोर्ट इस वजह से करता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो देश हित में काम करते हैं। वाकई में देश में बहुत अच्छा विकास हुआ है और सिर्फ बीजेपी आने से, मैं इस वजह से उनका सपोर्ट करता हूँ। बाकी और मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन कांग्रेस इस तरह से काम करने लगेगी जिस तरह से मोदी जी ने किया है, तो मैं कांग्रेस का समर्थक बन जाऊंगा। ठीक है, तो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझें और एक बार विचार ज़रूर करें। धन्यवाद।